A very good morning to you all. Welcome back to all new videos of COS, that is Colors of Science. So children, today we are going to study about the circulatory system. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है अलग अलग सिस्टम्स से. अलग अलग टाइप के सिस्टम्स हमारे बॉडी में हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ. तो इसी तरह हम आज जिस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम? सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं. देखिए, जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हमें जीने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. वी नीड few things to live. What are those things? The most important thing is food. Food is very important and it is needed by us to stay alive. Similarly, we need oxygen. अगर food नहीं मिलेगा, oxygen नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. Okay, so these are the important things that our body need to live. Then similarly children, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते रहते हैं. तो हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी के बाहर थ्रू आउट करना ज़रूरी है. हाउ इट इज़ डन इन आवर बॉडी, कैसे ये होता है? ये सब पॉसिबल है थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड अबाउट दैट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी. और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. हमारे बॉडी में फूड या ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मीडियम क्या है? दैट इज़ ब्लड. ब्लड में हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन जाती है, और वो ब्लड जो है ऑक्सीजन को और फूड के न्यूट्रिएंट्स को लेकर के ट्रैवल करता है थ्रू आउट आवर बॉडी एंड टेक्स इट टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर इट इज़ नीडेड, वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. सिमिलरली यही ब्लड जो होता है ये हमारे टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट को कलेक्ट करता है, नाइट्रोजेनियस वेस्ट को किडनीज़ में देता है ताकि वहाँ से वो बाहर निकल सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स तक पहुँचाता है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट कर सकें. सो ऑल दिस इज़ कैरीड आउट बाय द ब्लड. ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम. जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का, that is through the blood. Okay, so in circulatory system we are going to study about different kinds of blood groups, different types of blood cells. We are going to study about different types of blood vessels. Then we will be studying about the heart, the main organ of the circulatory system. Heart जो होता है वो blood को pump करता है ताकि ब्लड बॉडी के हर कोने में ट्रैवल कर सके, सो दैट द ब्लड कैन रीच ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी. ओके, सो हार्ट इज़ द मेन organ of the circulatory system. Now to be very clear, the circulatory system is made up of mainly three parts. First is the heart, first organ is the heart. Then comes the blood, which is the medium through which the transportation takes place, and then your blood vessels. There are different kinds of blood vessels. Blood vessels क्या होते हैं? अलग अलग तरह की जो हमारे बॉडी में नसें होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, those are known as blood vessels. Is that clear? Okay, so in this chapter we are going to study about circulatory system in detail. Okay, starting first with the circulatory system. Now what is circulatory system? How will you define circulatory system? Okay, circulatory system is defined as the to and fro movement of the blood in the heart, through the heart.
जो हार्ट जब हार्ट ब्लड को पंप करता है इन एंड आउट, then that system is called circulatory system. Okay, so this is the definition of circulatory system, that the to and fro movement of the blood through the heart or by the heart is known as circulatory system. Okay, so starting first with the blood, we will first study about the blood in detail. Okay, now the blood, children, it consists of two main parts, the plasma and the corpuscles. इसमें main दो parts होते हैं, that is the liquid part, and we call the liquid part as the plasma, and the solid part of the blood is known as corpuscles, or in short we call them as cells also. Okay, now plasma it basically consists of water. It is transparent, you can say. Okay, it is slightly yellowish in color, or you can say it is straw color fluid. It is slightly yellowish, very light tinge of yellow is present in the plasma. So you can say it is slightly yellowish in color or straw color fluid, and 90% of the plasma is water. Basically it is water. Then the 10% of the blood, it contains different nutrients in it, like it contains food, minerals and vitamins. It contains certain kinds of enzymes which help in digestion of the food. It contains certain kinds of chemicals present in it. Then it contains the waste products also in it, like urea. Okay, urea is present inside the blood in small amount. Then it contains certain antibodies also. These antibodies, they fight with the germs that enter inside our body. So the 10% part of the blood consists of these different kind of nutrients. Okay, then we are going to talk about the taste of the blood. Now blood is slightly saltish in taste. It is slightly saltish, यानी कि हल्का नमकीन होता है blood. Okay, now can you tell me why the blood is saltish in taste? Why is it salty? Because of the presence of sodium in it. It contains certain amount of sodium present in it. We consume sodium, we consume chlorides also. So those are present inside the blood also, and that gives the blood a salty taste. Okay, now can you tell me, can you guess how much amount of total blood is present in an adult? I am talking about a normal adult person. What amount of blood is present in that person? How much? It is 5.5 liters of blood. Can you imagine how much it is? 5.5 liters of blood. एक आपका अगर oil का can आप ले लीजिए 5 liters का, and you fill it up, then you can very well imagine कि ये 5 लीटर का जो ऑयल का कैन है, इसमें जितना ऑयल है उतना ही ब्लड आपके बॉडी में फ्लो कर रहा है with all the nutrients in it, and it is responsible for the proper circulation in your body. आपके बॉडी में वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करके हटा रहा है. सो कैन यू इमेजिन व्हाट ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट इन योर बॉडी? ओके, इट इज़ 5.5 liters. Okay, now we are going to study about the different types of corpuscles present in the blood. Okay, as I told you just now that blood is made up of two parts. First, the liquid part, that is the plasma, which we discussed just now. Then the second part is the corpuscles. We call them cells also. We can call them cells as well. Okay, so first is the RBCs, that is the red blood cells. Okay, these are, as the name is, red in color. These are red in color. Okay, and why they are red in color? They are red in color because of the presence of hemoglobin in it. Now hemoglobin is a pigment, you can say, which is present inside the blood, and this hemoglobin, as the name is, heme and globin.
Heme word is used for the presence of iron. Heme means iron and globulin means it is a kind of protein. So blood basically it consists of iron as well as protein in it. Okay, so blood it contains hemoglobin in it, and this hemoglobin for a normal adult it should be ranging from 12 to 14. That is the normal range of hemoglobin that should be present inside the human body. Okay, so that means a person is very healthy, but if it is less than 12, then we consider the person as having shortage of blood or is anemic. We call this condition as anemic, that the person is having less amount of hemoglobin. Okay, then we were talking about the red blood cells. So let us see what is the shape of the red blood cells. Now red blood cells, children, they are circular in shape and they have a deep impression in the center. Okay, like you can see in the picture, it is round in shape, it is circular in shape, but it has a deep thumb impression right in the center. जैसे कि आपने एक मिठाई होती है पेड़ा, उसको पेड़ा कहते हैं, आप में से बहुत लोगों ने उसे खाया भी होगा, दूध की बनती है, दैट इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी स्वीट. वो आपने देखा होगा, वो गोल होती है और उसको बीच से दबा दिया जाता है थंब से. तो एग्जैक्टली उसी शेप का आपका RBCs होता है. द RBCs आर एग्जैक्टली लाइक द शेप ऑफ अ पेड़ा दैट यू ईट. ओके, देन RBCs, चिल्ड्रन, इट हैज़ अ सर्टेन लाइफ स्पैन. उस लाइफ स्पैन के बाद वो बॉडी में डेड हो जाते हैं, दे डाई. सो द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इज 120 days. That is, after 120 days they die and new RBCs come in their place. The new RBCs are again formed. Okay, now when these RBCs are immature, that is when they are newly formed, then they contain a nucleus in it. Right in the center they have a nucleus. But when they get matured, that is when they reach their mature stage, then the nucleus vanishes. Then there is no nucleus. So we can say that RBCs, they contain no nucleus in it. Okay. Now where are these RBCs formed? RBCs are formed in the bone marrow. Now what is this bone marrow? जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं वो तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि बोन मैरो क्या होता है, बट दोज हु आर वेजिटेरियन दे डोंट नो व्हाट इज़ बोन मैरो. नाउ अगर आप बोन देखें, बोन के अंदर, बोन इज़ अ हॉलो स्ट्रक्चर. ओके, बोन इज़ हॉलो, बट इनसाइड इट कंटेन्स सम मैटर प्रेजेंट इन इट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड द बोन मैरो. जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक गोट का बोन मैरो दिखाया गया है. The bone marrow is the matter which is present inside the bone, which you can see. That is called the bone marrow, and RBCs are formed inside the bone marrow. Okay. The normal amount of RBCs that should be present in an adult is 4.5 to 5.0 million in 1 cubic millimeter of blood. So this is the amount of RBC that should be present in a normal adult person. Okay, if it is less than this, then that means there are less number of RBCs present. Okay. Now a very interesting fact I have to tell you about the RBCs. Now every second, children, in your body there are more than 2 million RBCs which are getting destroyed. More than 2 million RBCs getting destroyed every second in your body, and new are being formed in place of them. Is that clear? Okay. Okay. So now we are going to study about the second kind of corpuscles, that is the white blood corpuscles. Okay. Now white blood corpuscles, as the name is, they are not red in color. Instead they are white in color. They have no color in it. Okay. Then WBCs, children, they have nucleus present in it.
दे आर मच लार्जर दैन द आरबीसीज, यानी कि इनका जो साइज होता है वो आरबीसी से बड़ा होता है और इनमें न्यूक्लियस होता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था लेकिन डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसीज का साइज आरबीसीज से बड़ा होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड द टोटल अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी दैट शुड बी प्रेजेंट इन योर बॉडी इज from 5000 to 8000 per cubic millimeter of blood. That is only 4000 to 5000 should be present in the body. Now what is the function of these WBCs? Now children, WBC, they are the, you can say, the soldiers of your body. That is, they form the immunity system of your body. अभी जब कोरोना आया था तो आपने सबने सुना कि लोग कह रहे थे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, हल्दी का दूध पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिंजर खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी, ऑरेंजेस खाओ, एप्पल खाओ इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपकी इम्यूनिटी एक प्रॉपर डाइट लेने से बढ़ती है, कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा अचानक से। इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट तो आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब हुआ कि आपके WBCs स्ट्रॉन्ग होंगे, दे विल बिकम मच एक्टिव। तो जब आपकी बॉडी में कोई भी जर्म या कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है, कोई भी वायरस आपके बॉडी में एंटर करता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ WBCs? WBCs एक सोल्जर की तरह सामने आते हैं और उस बैक्टीरिया को या वायरस को घेर लेते हैं एंड दे destroy that bacteria and virus by engulfing it. Engulfing मतलब उसे घेर के खा लेना. So they engulf the bacteria, they engulf the virus and they finish it over there. They do not allow these bacteria and viruses to spread in the body. पर जिनका immunity system strong नहीं होता है, उनको क्या होता है? हर थोड़े दिन में सर्दी, जुकाम, बुखार, दे फॉल सिक वेरी ईजली। थोड़ा सा भी वेदर चेंज हुआ बीमार पड़ जाते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? हेल्दी WBC से, दैट इज द वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, नाउ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स चिल्ड्रन, दे आर ऑफ टू काइंड्स, granulocytes and non-granulocytes. Now why they are given such names? ग्रैन्यूलोसाइट्स मतलब कि उन पे छोटे छोटे उनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे उनमें आप कह सकते हैं कि पाउडर लाइक सब्सटेंसेस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ग्रैन्यूल्स आर देयर, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ग्रैन्यूलोसाइट्स। ओके, नाउ ग्रैन्यूलोसाइट्स चिल्ड्रन, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and basophils. They are of 3 types, neutrophils, eosinophils and basophils. Then non-granulocytes, that is जिनमें granules नहीं होते हैं, they are of 2 types, monocytes and lymphocytes. Is that clear? So this was all about WBCs. तो अब एक बात का आप लोग को सबको ख्याल रखना है कि अगर बीमार नहीं पड़ना है तो क्या करना है? अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग? बाय ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट। ओके, वेल बैलेंस्ड डाइट मतलब आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, रफेज होना चाहिए एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी अकम्पनीड बाय प्रॉपर स्लीप एंड एक्सरसाइज। 8 hours sleep is must, and then at least 1 hour of exercise you should do every day. Is that clear? Then your immunity is going to get good and better. It is going to improve. Is that clear? Okay? Okay. Then the third cellular part present in the blood is the platelets. Now platelets children, they are somewhat round in shape. You cannot say that exactly they are round in shape, but somewhat they are round in shape. Okay, इनका main function क्या होता है? Their main function is to help in the clotting of blood.
नाउ व्हाट इज़ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? आपने देखा होगा जब आपके कभी चोट लग जाती है, मान लीजिए आप के फेस पे कहीं कट लग गया, या आपके फिंगर में कहीं नाइफ से कट लग गया, या मम्मा के लग गया कट, या आप दौड़ रहे हैं गिर गए, आपके घुटने में कट लग गया, स्क्रैच आ गया, तो आप देखे होंगे कि वहाँ से ब्लड आने लगता है, ठीक है, जहाँ कट लगता है वहाँ से ब्लड आता है। बट थोड़ी देर के बाद वो ब्लड आना रुक जाता है अपने आप, और वहाँ पे कुछ कड़ा सा फॉर्म हो जाता है रेडिश कलर का। Now that hard substance or the hard covering which is formed on the wound, that is the clot. उसको हम कहते हैं clot. Is that clear? वो clot कैसे बनता है? With the help of platelets. अगर आप में प्लेटलेट की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। Is that clear? And the bleeding will continue. आपके वूंड से खून निकलते ही जाएगा। Okay, so the stopping of the blood from the wound is a body's own mechanism, you can say. Body अपने आप ये काम करती है, वो अपने आप ब्लड को क्लॉट करती है और फिर वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। Is that clear? Okay, so this is the main function of platelets. Platelets clotting में help करते, they help in the blood, they help in the clotting of the blood. Okay, now कितना प्लेटलेट हमारे बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए? The amount of platelet that should be present in your body is 2 to 3 lakhs. Is that clear? 2 to 3 lakhs per cubic millimeter of blood. 2 to 3 lakhs per cubic millimeter of blood. This is the amount of platelet that should be present in the body. ओके, इफ़ द प्लेटलेट गोज़ डाउन चिल्ड्रन, अगर प्लेटलेट कम हो जाता है, जैसे कि बहुत सी बीमारियां होती हैं, लाइक अ वेरी पॉपुलर वन इज़ डेंगी फीवर। आपने देखा होगा, कुछ लोग इसको डेंगू भी बोलते हैं, बट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज़ डेंगी। नाउ इन डेंगी फीवर व्हाट हैपन्स? डेंगी फीवर में अचानक से प्लेटलेट नीचे गिरने लगता है एंड इट रीचेस टू 25 to 30,000। कैन यू इमेजिन? कहाँ उसको होना चाहिए 3 lakhs, 2 to 3 lakhs, और वो कहाँ ड्रॉप कर जाता है 25,000 to 30,000। Then what happens? That the blood is not able to stay inside the vessels, the hemorrhage takes place, and because of hemorrhage the death of the patient takes place. Is that clear? So it is very important that the number of platelets in the blood should be maintained. It should be 2 to 3 lakhs per cubic millimeter of blood. Okay, now we will study about the mechanism of clotting. Clotting होती कैसे है? Let us see how it takes place. ठीक है? Okay, now जब आपके कहीं चोट लगती है, जब आपके कहीं कट लगता है, तो उस जगह पे क्या प्रोड्यूस होता है? एक एंजाइम प्रोड्यूस होती है। Okay, what is produced? A enzyme is produced. This enzyme, it helps in the production of a protein. इस एंजाइम से एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। What do we call it? Thrombin. Okay. Now, what is the work of this thrombin? ये थ्रोम्बिन जो होता है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। It converts the fibrinogen present in your blood into fibrin. This is the work of thrombin. Okay? ओके, और ये फाइब्रिन क्या बना लेता है? जो फाइब्रिन बनता है, जब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होके फाइब्रिन बनता है, एंड दिस फाइब्रिन इट फॉर्म्स अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ये चोट के ऊपर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। उस नेट लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड का जितना प्लाज्मा होता है वो बाहर ऊज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और नेट के अंदर क्या रह जाता है? मैश के अंदर क्या रह जाता है? मैश के अंदर रह जाता है आपका प्लेटलेट्स एंड द अदर ब्लड सेल्स. They remain inside the net-like structure, and then they contract and they form a hard structure which is called clot. Is that clear? That is called clot. So this is how the clotting process takes place in our body. Is that clear to all of you? Okay? So I hope today's lesson was very clear to you. आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ब्लड में क्या दो पार्ट्स होते हैं,
उनके अंदर कौन कौन से कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं, what is the main function of those corpuscles, how clotting takes place, the mechanism of clotting, all this I have explained you till now. Okay, so just now today I end over here with this chapter, and then the rest of the part we will see in the next video. Thanks for joining. Thank you. Have a great day.